मधुमेह प्रबंधन कार्यक्रम के तीसरे सत्र में आपका स्वागत है। इस सत्र को इंसुलिन कहा जाता है। इंसुलिन क्या है और यह शरीर द्वारा क्यों निर्मित होता है? जब हम खाना खाते हैं तो भोजन मुंह से होकर गुजरता है, पेट में पचता है और आंत में अवशोषित होकर रक्त में ग्लूकोज छोड़ता है। जब ग्लूकोज रक्त में छोड़ा जाना शुरू होता है तो पैनक्रियास एक नियामक के रूप में कार्य करता है। पैनक्रियास की विशिष्ट कोशिकाएं सीधे रक्तवाहिका में इंसुलिन छोड़ती हैं। फूल जैसी संरचना जो इंसुलिन का प्रतीक है, रक्त द्वारा रक्त ग्लूकोज के साथ पूरे शरीर में कोशिकाओं की मदद के लिए ले जाई जाती है। और जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं, इंसुलिन रिसेप्टर नामक ताले से जुड़ा होता है जो कोशिका की दीवार की चाबी खोलता है और उपयोग के लिए ग्लूकोज को कोशिका के अंदर प्रवेश की अनुमति देता है। क्या यह संभव है कि इंसुलिन कोशिका को न खोले? हाँ, यह संभव है। आम तौर पर इंसुलिन कोशिका की जरूरत के हिसाब से ही ताला खोलता है। अगर कोशिका को जरूरत नहीं है, तो इंसुलिन ताला नहीं खोलेगा। दूसरी बात, अगर ताला वसा से भरा है और चाबी ठीक से फिट नहीं हो पा रही है, तो उस समय भी इंसुलिन कोशिका को नहीं खोल पाएगा। अच्छा, यदि कोशिका नहीं खुलेगी, तो ग्लूकोज कोशिका में प्रवेश नहीं करेगा। आगे क्या होगा? रक्त के अंदर मौजूद ग्लूकोज भविष्य में उपयोग के लिए वसा में परिवर्तित हो जाता है। यह परिवर्तित वसा शरीर में सामान्य रूप से मौजूद वसा में संग्रहित होती है। लेकिन अगर इस वसा का कभी उपयोग नहीं किया जाता है और अधिक वसा मिलती रहती है, तो यह चिंता का विषय बन जाता है। यह मुख्य रूप से तब होता है जब ग्लूकोज का उत्पादन ग्लूकोज के उपयोग से मेल नहीं खाता। एक बार जब शरीर में वसा जमा हो जाती है और यदि रिसेप्टर्स वसा से अवरुद्ध हो जाते हैं, तो इंसुलिन होने के बावजूद रक्त में ग्लूकोज बढ़ जाएगा और फिर यह एक दुष्चक्र में प्रवेश करता है। यह दुष्चक्र क्या है? पहला, सेल ग्लूकोज नहीं लेता है, जिससे रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। दूसरा, अप्रयुक्त ग्लूकोज वसा में परिवर्तित हो जाता है और शरीर में जमा हो जाता है। तीसरा, यह वसा तब तक बढ़ती रहती है जब तक कि सेल रिसेप्टर को अवरुद्ध नहीं कर देती और सभी ऊतकों से चिपक नहीं जाती, खासकर अग्न्याशय से, जिससे इंसुलिन ठीक से रिलीज नहीं होता। यह वीडियो हमें क्या सिखाता है? एक, ज्यादा खाने और कम गतिविधि से शरीर में वसा जमा हो सकती है। 2, शारीरिक गतिविधि या व्यायाम की कमी से शरीर में पर्याप्त इंसुलिन होने के बावजूद मधुमेह हो सकता है क्योंकि रक्त में रक्त शर्करा का स्तर अधिक होता है। इस सत्र में भाग लेने के लिए धन्यवाद। सीखते रहिए और जानिए कि मधुमेह के साथ हम अपने रक्त शर्करा के स्तर को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं।